वैसे एक बात बताऊं, आपकी बात पे मैं गौर कर रही थी, ये तो इस पर आऊंगी मैं भी, मोदी जी का काम सबसे अच्छा क्या लग रहा है ना, वो अभी आपसे पूछूंगी आगे। लेकिन आपको पता है एक सिमिलैरिटी जो आप बात कह रहे हैं यहाँ पर और जो विपक्ष कहता है, वो सिमिलैरिटी है कि साहब ईडी सही से काम नहीं कर रही। आप भी यही कह रहे हैं जांच एजेंसी सही से काम नहीं कर रही। अब सवाल ये जांच एजेंसी सही से काम करे कैसे? क्योंकि एक तरफ आप हैं जो कह रहे हैं सही से काम नहीं कर रही, जो भ्रष्टाचारी हैं वरना वो जेल में होते, दूसरी तरफ अब अजीत पवार को देख लीजिए, आप अशोक चौहान को देख लीजिए। अच्छा मैं तो कहती हूँ अभी आपके यहाँ हरियाणा में जो जिंदल साहब आए कोयला घोटाले को लेकर कितनी बातें होती थी पहले, है ना, तो वाकई में क्या सही से काम नहीं कर रही है? देखिए विपक्ष जिस एंगल से कह रही है वो एंगल ये है कि भैया ये तो हमारे को विक्टिमाइज कर रहे हैं, हमारे साथ गलत है वो है, और हमारा जो कहना है, मेरा मानना है, मैं तो दोनों तरफ रहा हूं, तो मैं तो कबीर की तरह हूं, कबीरा ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, मैं तो मांगू खैर। तो हम तो जो है उसमें से हैं, और मैं इतना ही कहूंगा कि जो उनका प्रेशर में लेने का है, स्वतंत्र एजेंसीज हैं, आजादी से लेकर के आज तक काम कर रही है, बहुत बढ़िया से काम कर रही है, पुरानी सरकारों ने उनको बनाया है, तो इसलिए कम से कम उन संस्थाओं के ऊपर प्रेशर में लेकर के और चोर लुटेरों को उन्होंने बहुत लूट लिया इस देश को। अब इस देश को ये मोहम्मद गोरी गजनी से भी खतरनाक लोग हैं जिन्होंने पिछले 70 वर्षों में से अधिकतर समय, अगर उन्होंने जो लूटपाट करी थी उसको, और 10 साल ये छोड़ दीजिए, इससे पहले की जो लूटपाट हुई है अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं समझता हूं कि कई गुना होगा, लेकिन अब भी वो लोग घूम रहे हैं स्वतंत्र। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे, सलाखों के पीछे से सरकार चलाएंगे। अब बेशर्मी तो कोई भी कर सकता है, बेशर्मी अब बेशर्मी है ये, और लोग हो तो नैतिकता, आओ भाई इस्तीफा दो, दूसरा कोई बोल दे अंबेडकर जी की बात कर दे उसको पार्टी से ही निकाल दो। अंबेडकर जी और क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं, लेकिन दोनों से कोई मैच नहीं है। पुराने वीडियो देख लीजिए, उन्हीं के जब चर्चा करते थे वो लोग कि किस तरह की भाषा थी, भाई राज करना है, राज में बैठना है, आ जाओ बिठाएंगे राज में, आओ हरियाणा आओ बिठाएंगे। अभी जनता दिल्ली की बिठाएगी आप लोगों को राज में दोबारा। अच्छा तंवर जी एक बात बताओ आप मुझे, आप कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद कांग्रेस से जब आप निकले तो आपने आम आदमी पार्टी को चुना, आपको हैरानी हुई? मतलब आप ये सोच सकते थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सियासी जमीन को कहीं ना कहीं हत्या कर अपने पैर जमाती आई, वो एक साथ आ जाएंगे, गठबंधन में आ जाएंगे? हैरानी हुई आपको देखकर? किसी शायर ने कहा धूप से तो वो बच निकला है, लेकिन वो नहीं जानता कि टूटती दीवार के साए में खड़ा है। क्या बात, बहुत खूब। तो इसलिए उनको पता ही नहीं, दोनों को, वो सोचता है कि भाई ये टूटने वाली जो दीवार है मैं इसके साए में खड़ा हो जाऊं, वो सोचता है मैं इसके साए में। तो ये तो जो है लूटपाट का गठबंधन है, मिलकर के मोदी जी को हटाने की साजिश है, लेकिन मोदी नहीं हटता भाई। अगले 20-30 साल जब तक भारत विकसित नहीं हो जाएगा, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, हम मोदी जी की लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करते हैं कि वो इसी तरीके से, जब राम मंदिर बनवा दिया, दिव्य और भव्य मंदिर, तो ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी क्या उनके ऊपर? दर्शन कराया राम मंदिर दक्षिण जी, दर्शन कराया आप राम मंदिर में? राम मंदिर के तो घट घट में राम है हमारे। हाँ। इधर भी राम है, इधर भी राम है। हम कोई बेईमान चोर लोग टेरे तो ना। हाँ। हम तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, रविदास जी की बात को के ऊपर चलने वाले लोग हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।